फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स टाइम। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा एचटेट 2020 का कुछ 5 पॉइंट डिस्कस करेंगे। मैंने यहाँ लिखे हैं वो 5 पॉइंट्स। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे उसका पैटर्न। सेकंड कि हमें 90 मार्क्स स्कोर कैसे करने हैं, किस सेक्शन में कितने मार्क्स चाहिए। थर्ड, जो क्वेश्चंस रह जाते हैं उनमें हम आंसर गेस कैसे करेंगे। नेक्स्ट, एलिमिनेट ऑप्शंस, ऑप्शंस कैसे एलिमिनेट किए जाते हैं। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, हमारे जो फिजिक्स है उसके लिए बुक्स क्या क्या चाहिए। सो हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। हमारा जो एचटेट का पैटर्न होता है वो होता है 150 मार्क्स का। 150 मार्क्स में हमें चाहिए होते हैं, हमारे होते हैं ये सेक्शंस। इसमें फर्स्ट होता है सीडीपी, चाइल्ड पेडागोजी या चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी बोलते हैं इसे। ये 30 मार्क्स का सेक्शन होता है। अब इसके लिए प्रिपेयर कैसे करें। इसमें बहुत ज्यादा वाइड पढ़ना नहीं होता टॉपिक्स को। इसमें टॉपिक्स को उतना पढ़ना है जितना हमसे पूछा जा सकता है। मतलब सपोज एक थ्योरी है कोहलबर्ग की या पियाजे की या कुछ भी, तो उन थ्योरीज को पूरा नहीं पढ़ना है। उन थ्योरीज के क्वेश्चन जो है हर साल आते हैं प्रीवियस ईयर में, उनको थोड़ा सा एनालाइज करना और उसके बेसिस पे उसे पढ़ना है पूरा। तो जो सीडीपी है उसके लिए मैं 20 वीडियो स्टार्ट करने वाली हूँ। डेली अगर आप 2 वीडियोस देखोगे तो आपका 10 डेज में सीडीपी प्रिपेयर, और इन 20 वीडियो से गारंटीड आप 25 मार्क्स स्कोर कर जाओगे। क्योंकि हम इसमें 100% कवर नहीं करेंगे, बट डेफिनेटली हम इसमें 80% कवर कर देंगे। ये वीडियोस उनके लिए है जिन्हें सीडीपी का एबीसी नहीं पता। नेक्स्ट, हिंदी और इंग्लिश आते हैं। अब हमारे एचटेट में हिंदी और इंग्लिश कंप्लीट ग्रामर आती है, और हर एक स्टूडेंट की, स्पेशली फिजिक्स वालों की इंग्लिश होती है बहुत अच्छी। तो इसमें एक क्वेश्चन एंटोनियम सिनोनियम का छोड़ के 14 मार्क्स हम ले सकते हैं, बहुत इजी ले सकते हैं। चलो अगर हम इसमें 14 भी ना करें, हम इन दोनों में टोटल 20 ले सकते हैं। एक सब्जेक्ट स्ट्रांग होगा, एक लैंग्वेज सबकी स्ट्रांग होती है, दूसरी सबकी वीक होती है। तो इसके इंग्लिश और हिंदी के मैं एक वीडियो में आपको कुछ टॉपिक्स बता दूंगी। सिर्फ वो ग्रामेटिकल टॉपिक्स पढ़ लो तो 20 मार्क्स वहां से कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट सेक्शन जो होता है रीजनिंग, ये 10 मार्क्स की। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ये 10 का, और हरियाणा जीके ये भी 10 की। रीजनिंग और क्वांट बहुत ही बेसिक लेवल का आता है, बहुत बेसिक लेवल का। अगर आपने नेट की तैयारी की है, वहां पर थोड़े बहुत दिन भी इनकी क्लास ली है ना, तो आपको बेसिक चीजें पता होंगी, बहुत बेसिक। तो यहां से ये 20 के 20 काउंट करके चलने हैं। बची बात इस जीके की। अब हरियाणा जीके ना इतना वाइड टॉपिक है, चाहे आप कितना भी पढ़ लो, ये 10 नंबर आपको नहीं बताएंगे अभी। तो इसमें तो सिर्फ गैस चलेगा। मेरा तो गैस ही चलता है, मैं इसे कभी प्रिपेयर करके नहीं जाती, अनलेस लास्ट 2 दिन से पहले इसके इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस होते हैं, जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो पढ़ जाती हूँ। उनमें से 2-3 क्वेश्चन निकल जाते हैं, बाकी 10 को टिक करने में हेल्प मिल जाती है। लास्ट बचा सब्जेक्ट आपका। यू नीड टू बी फोकस ऑन योर सब्जेक्ट। अगर आपके 60 में से, एक्चुअली 60 में से आपको लेना कितना होता है, 60 में से आपको 40 से 45 के बीच में स्कोर करना होता है, और 50 इसमें से अटेम्प्ट करने होते हैं। अगर आप 60 में से 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे तो आपके 40 to 45 मार्क्स आ जाएंगे। कैसे? कुछ आप गलत भी करोगे और जो बाकी 10 बच्चे उन्हें गैस भी करके आओगे। जो वो गैस करोगे वो 2-3 ठीक हो जाते हैं। गैस करने का भी तरीका बताऊंगी। तो ये तो था हमारा पैटर्न और फिजिक्स का। अब बात आती है हाउ टू स्कोर 90 मार्क्स। 90 नंबर स्कोर करने कैसे है, एक्चुअली किस सेक्शन से कितने मार्क्स उठाने हैं। मैंने बोला सीडीपी के 25, इसके 20, इन तीनों में से 30 में से अगर आप 20
20 to 25 के बीच लो तो कितने हो गए 25, बोर्ड पे स्पेस ही नहीं बचा, 25 प्लस 20, 40 मार्क्स आपके यहां से लगाओ। ठीक है, ये वाला सेक्शन छोड़ दो, इसमें जितना आप कर सको उतना कर लेना। कितने हो गए 60 प्लस 85 मार्क्स हो गए यहाँ। इस सेक्शन में आप जितना निकाल सको उतना निकाल देना, बट ये सेक्शन स्कोरिंग होता है, 20 में से 20 भी निकलते हैं रीजनिंग और क्वांट के। नाउ सेकेंड पेपर अटेम्प्ट कैसे करते हैं, हमारे पास होते हैं 2.5 आवर ओनली। अब उसमें पेपर को अटेम्प्ट करोगे कैसे, अभी उसके लिए आपको एक ही ट्रिक पता होनी चाहिए। उस टाइम को बांट लो 1 आवर प्लस 1.5 आवर, ऐसे। ये वाला सेक्शन आपका जनरल का और ये वाला सेक्शन आपका सब्जेक्ट का। आप सोच रहे हो मैंने सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम क्यों दिया है, मैथ्स और फिजिक्स में न्यूमेरिकल पार्ट होता है सब्जेक्ट में और कुछ भी नहीं होता। 60 क्वेश्चन में से 55 न्यूमेरिकल्स मिलेंगे आपको। तो ये वाला पार्ट हो गया, क्योंकि इसमें हमें बहुत ज्यादा करना पड़ता है काम। जो जनरल वाला पार्ट है उसमें क्या होता है, सबसे पहले सीडीपी करो, क्योंकि लास्ट टाइम पे आप सीडीपी के थोड़े थोड़े क्वेश्चंस पढ़ के गए हो, वो बिल्कुल फ्रेश होते हैं माइंड में और एग्जैक्ट आपको थ्योरीज लगानी होती हैं। ठीक है, देन उसके बाद जो भी सेक्शन उठाओ, सब्जेक्ट सेक्शन लास्ट के 1.5 घंटे में। अब दूसरी चीज, बच्चे क्या करते हैं, सपोज सीडीपी के होंगे 30 में से 25 क्वेश्चंस होंगे, 5 बच गए, अब इनको छोड़ के अगले सेक्शन पे मूव करते हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं जाना। इन 5 को भी उसी टाइम पे फिल करना है शीट में। सीडीपी सॉल्व करो पूरा क्वेश्चन पेपर के ऊपर, देन उसे फिल कर दो 30 को, इससे कभी भी गड़बड़ नहीं होगी। अदरवाइज लास्ट में ओएमआर शीट में भरा ही नहीं जाता कुछ भी। अब ये 5 गेस करके साथ ही साथ अगर आपने इसको 15 मिनट्स दिया ना, तो 15 मिनट्स में 30 क्वेश्चन करने हैं, ना कि 25, चाहे वो गैस वाले हो बिना गैस के हो, जैसे मर्जी क्वेश्चन हो। नेक्स्ट, इसी तरह करते हुए लास्ट के 1.5 घंटे में आपको सब्जेक्ट का करना है, और इस 1.5 घंटे में कोशिश करना कि कम से कम 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, क्योंकि इतने क्वेश्चन भी पढ़े भी नहीं जाते, अटेम्प्ट तो बहुत दूर की बात है। 50 क्वेश्चन आप पढ़ नहीं पाते पूरे, अगर आप ढंग से पेपर कर रहे हो। अगर आप गए टाइम पास के लिए हो तो आप 1 घंटे में पूरा पेपर पढ़ दोगे। ठीक है, नेक्स्ट, ये तो हो गया हमने पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, गैस स्कोर कैसे करने हैं नंबर। उसके बाद गैस और एलिमिनेट, दिस इज द थिंग। जो एलिमिनेशन है, ऑप्शन एलिमिनेशन, वो आपका सीडीपी में, हिंदी में और इंग्लिश में काम आएगा बहुत ज्यादा, क्योंकि वहां पर 3-3, 4-4 ऑप्शंस क्या है ना, सेम से लगते हैं। तो वहां पर क्वेश्चन में जैसे 4 ऑप्शंस है, ए बी सी डी, अटेम्प्ट कैसे करना है, इनमें से ये मत ढूंढो सही कौन सा है, पहले ढूंढो ये गलत है, ये गलत है। सपोज इससे क्या होगा, आपको अब ऑप्शन मिल गए 2 में से कम गैस करने में 50% चांसेस तो है ठीक होने के। तो ऑप्शन एलिमिनेशन इज द बेस्ट मेथड टू अटेम्प्ट एनी टाइप ऑफ एग्जाम। इसके बाद है गैस। गैस कैसे करना है, गैस करने के 2-3 तरीके हैं। पहला, सपोज चारों में से आपको ये 2 सिमिलर से लग रहे हैं, ठीक है, मतलब आपने सपोज वो क्वेश्चन कहीं पढ़ा है और आप उसे इस टाइम पे सॉल्व नहीं कर पा रहे, उसे आंसर पता आपको, तो वो गैस कर दो। सेकेंड ऑप्शन क्या होता है, लास्ट में ना कभी कभी ऐसा होता है हमारे पास कि बिल्कुल ही टाइम खत्म हो गया, टीचर वहां से शीट ले रहा और हमारे 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं। अब उस टाइम पे गैस कैसे करोगे। अच्छा, एक और चीज होती है फिजिक्स में गैस करने की, जो चीज पूछी है ना लास्ट में, सपोज टेम्परेचर पूछा है, तो बहुत सारे ऑप्शंस तो यूनिट से भी एलिमिनेट हो जाते हैं, कुछ की यूनिट्स ही गलत दी होती है, तो वहां से भी चेक करना। दूसरा, ऑड वन आउट कर देना। एक बिल्कुल लास्ट गैस,
जो मतलब मुझे नहीं पता कितना काम आता है लोगों को, मुझे आया बहुत काम। कुछ नहीं बचा ना लास्ट में, बी और सी ऑप्शन ज्यादातर ठीक होते हैं। ये मतलब एग्जामिनर की मेंटेलिटी होती है, बी और सी में आंसर सही डाले होते हैं। तो मान लो लास्ट के आपका 141 से 150 के बीच में बच गए, एग्जामिनर शीट कलेक्ट करना है, तो इनको खाली मत छोड़ के आना, कोई बी या सी एक चूज कर लेना, या तो सारे बी भर देना या सारे सी भर देना, क्योंकि वो आपकी सीट पे आने तक आप 10 कॉलम फिल तो कर ही पाओगे, इतना तो होगा अपने पोटेंशियल। आई थिंक ये थी चीजें अबाउट कि एग्जाम कैसे लेना है, कैसे करना है। अब बची बारी तैयारी की, तैयारी कैसे करनी है। एक्चुअली मुझ में मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स हैं कि कौन सी बुक्स प्रेफर करें। मैं बुक्स आपको अभी बता देती हूँ, बुक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारे पास 1 मंथ रह गया जिसमें भी 1-2 दिन खत्म हो गए हैं। सो आई थिंक बुक्स के ऊपर ना भागो। फिजिक्स में अपने कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, मैं फिजिक्स के बारे में बता रही हूँ, फिजिक्स में अपने 10 to 15 टॉपिक्स चूज करो, उनके फॉर्मूलाज शीट बनाओ। फॉर्मूला शीट सिर्फ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, छोटा बड़ा जो भी है। सपोज एक टॉपिक के आपके 15 फॉर्मूले निकल गए, तो 10 टॉपिक के आपके 150 फॉर्मूला की शीट रखो अपने पास। पढ़ना नहीं आने चाहिए आपको, बिल्कुल समझना है, फॉर्मूला होना चाहिए आपके पास। कहां से आया इस टाइम पे मैटर नहीं करेगा। कहां से करना है, 11th और 12th में से सिर्फ 20 टॉपिक या 20 में से 10-15 चूज कर लो, उनके फॉर्मूलाज बनाओ एंड डू इट। सेकेंड, मैंने कुछ टॉपिक्स बताए हैं, बीएससी और एमएससी पे बिल्कुल मत जाना। बीएससी एमएससी के सिर्फ 4 या 5 टॉपिक्स हैं, जब आपको प्रीवियस ईयर करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बीएससी एमएससी में सिर्फ 4-5 टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन आते हैं, और वहां से क्वेश्चन तब आते हैं जब पेपर डिफिकल्ट बनाना हो। अगर एक एवरेज पेपर बनाना हो तो +1-2 के क्वेश्चंस ही आते हैं। सेकेंड, ये हो गया। दूसरा, प्रीवियस ईयर पे फोकस करो, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने 2019 में, नवंबर 2019 में जो पेपर हुआ था उसमें कुछ क्वेश्चन एज इट इज रिपीट हुए थे, बिल्कुल एज इट इज। तो पेपर कौन कौन से करने हैं, 2016, 2017, 2018, या फिर इसको बोल देते हैं जैन 2019 का पेपर, और एक 2019 जो नवंबर में हुआ। ये 4 पेपर कर लो, आपका काम हो जाएगा। एक पेपर में 60 क्वेश्चन है, 4 पेपर में आपको कितने क्वेश्चन मिल जाएंगे, इसमें से 300 क्वेश्चन कर लो, और जो क्वेश्चन रिपीट होता दिखे, जैसे कि मैं वीडियोस में बताती हूँ कि ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है किसी भी फॉर्म में, उसको लिख लो। आपको 10 या 15 ऐसे फॉर्मूले मिल जाएंगे जो हर बार रिपीट होते हैं, यानी कि आपके वहां से 15 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे कि वो तो लेने ही है। अभी और टाइम ना लेते हुए मैं एक बार बुक्स बता देती हूँ, अगर आपको फिर भी प्रिपेयर करना है फॉर बुक्स, कौन सी कहां से मिलेगी वो भी बता देती हूँ। ओके, आई हैव दीज बुक्स। सबसे पहले ये वाली बुक, ये सबके पास होगी अरिहंत की। ये बुक अच्छी है, कुछ टॉपिक्स अच्छे हैं इसमें प्रैक्टिस के लिए, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। ये बुक थ्योरी के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है कि आपको इसमें से अगर फॉर्मूलाज बनाने हैं या शीट बनानी है अपनी, बिल्कुल मत बनाना इसमें से, ठीक है। ये आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगी, कहीं से भी ले लेना, परचेज हो जाती है ये। सेकेंड जो है मेरे पास, दैट इज ये बुक है, DSSB की है, आर गुप्ता की, अच्छी बुक है, फॉर्मूलाज बनाने के लिए और प्रैक्टिस के लिए, कुछ टॉपिक्स के लिए ये अच्छी है। लास्ट, वो ये भी ऑनलाइन ही मिल जाएगी आपको। एक लास्ट बुक है मेरे पास एडिफाई की, जो आजकल मैं सबको बता रही हूँ, एडिफाई की बुक है, इसमें से आपको फॉर्मूलाज भी मिलेंगे, प्लस आपको 150 मार्क्स का जो टोटल पेपर है सबके लिए सब कुछ मिल जाएगा। तो इसमें थ्योरी भी है, न्यूमेरिकल भी है, क्वेश्चंस भी है, पूरे आपको CDP से लेके फिजिक्स तक सब मिल जाएगा इसमें। ये आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगी। अगर आप हरियाणा से ही बिलोंग कर रहे हैं तो किसी भी बुक शॉप के पास जाइए, बुक शॉप वाले के पास जो आपके एरिया में फेमस हो,
मतलब इस टाइप की बुक्स दिलवाने में, तो उससे कहकर मंगवा लीजिए, वो विद इन वीक आपकी बुक मंगवा देगा। इसके ऊपर जो प्राइस लिखा हुआ है वो 550 लिखा हुआ है, अराउंड 450 आपको मिल जाती है ये बुक। एंड लास्ट ये एडिफाई का ही है, इसमें 15 क्वेश्चन पेपर्स है, बट क्वेश्चन का जो लेवल है वो थोड़ा सा अलग है। मतलब इसमें आपको जैसे फर्स्ट पेपर है, उसमें मान लो कोई एक टॉपिक उठा लिया ग्रेविटेशन, तो आपको सारे क्वेश्चन ग्रेविटेशन के मिलेंगे। सेकंड में सपोज थर्मो उठा ली तो सारे क्वेश्चंस थर्मो के। इस तरह से है। अगर आपको ये वाली बुक लाइक ये तब बेनिफिशियल होती है जब आपको 1 साल हो, 6 महीने हो, तब प्रिपेयर कर रहे हो। 1 मंथ के लिए कोई भी बुक मत लेना, मैं तो यही कहूंगी। 1 मंथ के लिए प्रिपेयर करना है, जस्ट प्रिपेयर योर प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड डोंट गो फॉर द सैम्पल पेपर्स। सैम्पल पेपर्स आपको क्या करेंगे इस टाइम पे, बहुत ज्यादा मिसगाइड कर देंगे। सो मेरे हिसाब से ये बुक्स है, जब भी चाहो ले लो, बट आई थिंक कि इस टाइम पे प्रीवियस ईयर पेपर करो, थोड़े से अपने शीट्स बनाओ, कुछ टॉपिक सेलेक्ट करके उनके ऊपर ही फोकस करो। I think this video is helpful for you, and please like the video and subscribe the channel. Thanks for the